श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 71 चैप्टर 2 वर्स 71। संसार में एक तरफ भौतिक सुख है, वस्तुएं हैं, मान सम्मान ऐश्वर्य है, और दूसरी तरफ शांति है। जिनको ऐश्वर्य मिल जाता है उनके साथ मुश्किल यह है कि उन्हें तसल्ली नहीं मिलती, शांति नहीं रहती, कभी भी अशांति बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे भौतिक चीजें आती हैं, और वो आदमी शांति तलाश करता रहता है जब वह सभी भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर चुका। लेकिन जिसे शांति प्राप्त हो गई है उसे कुछ नहीं चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि जीवन में शांति कैसे मिले। श्लोक इस प्रकार है, विहाय कामन्य सर्वान् पुमांश्चरते निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। विस्तार से जान लेते हैं। विहाय त्याग करके, रिलिंक्विशिंग किसको? कामान कामनाओं का, मटीरियल क्रेविंग्स कितनी? सर्वान संपूर्ण। कौन? ये पुमान जो मनुष्य, अ पर्सन हु चरती आचरण करता है, लिव्स किस प्रकार से आचरण करता है? निष्प्रह स्पृहा रहित, डिजायरलेस। दूसरा निर्मम है, ममता रहित, विदाउट सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। और तीसरा निरहंकार है, अहंता रहित, विदाउट ईगो। इतना करने के बाद स शांति अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। ही अटेन्स परफेक्ट पीस। भावार्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। इंग्लिश, a person who moves along in life without desires, without chains, without a sense of I and mine, to ineffable peace he attains। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की जो जरूरत होती है, उसका नाम स्पृहा है। निष्प्रह व्यक्ति जरूरी वस्तुओं का सेवन तो करता है, परंतु वह मिले या ना मिले ऐसी परवाह नहीं करता। कामनाओं के त्याग के बिना कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही शरीर के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का भी सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। ये भूल मिट जाए तो व्यक्ति ममता रहित हो जाता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि शांति तो स्वतः सिद्ध है, अपने आप आ जाती, लानी नहीं पड़ती। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से अशांति होती है। तब इन भावों से संबंध टूट जाता है तो स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से इसे यूं समझ सकते हैं, जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब परमात्मा का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है,
परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वह जिस वस्तु को रखते हैं वैसा रखना चाहते हैं, वैसा ही होता है। अतः ये सब कुछ परमात्मा का ही है, इसको परमात्मा की सेवा में ही लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है, यह भी उन्हीं के हैं और मैं उन्हीं का हूँ, ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंकार, ममता से रहित हो जाता है। कर ले झाड़ पोंछ, नई कामना रह जावेगी। मन की कर ले झाड़ पोंछ, नई कामना रह जावेगी। अहंकार का भार उतार, ममता बड़ी सतावेगी। अहंकार का भार उतार, ममता बड़ी सतावेगी। तृष्णा की बीमारी भारी, नाहक लोभ जगावेगी। तृष्णा की बीमारी भारी, नाहक लोभ जगावेगी। परम शांति आवेगी अब आसक्त और काम हटा। परम शांति आवेगी अब आसक्त और काम हटा। ममता छोड़ समता जोड़, अहंकार तो तमाम हटा। ममता छोड़ समता जोड़, अहंकार तो तमाम हटा।